नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब ना मोबाइल थे ना इंटरनेट, फिर भी एक व्यक्ति के शब्द पूरी दुनिया में फैल गए। वह तलवार लेकर नहीं चला, उसने किसी पर हमला नहीं किया, उसने केवल सत्य कहा। और सत्य इतना शक्तिशाली था कि राजाओं ने सिर झुका दिए, डाकू संत बन गए और लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल गई। वह थे महात्मा बुद्ध। पर महात्मा बुद्ध होना आसान नहीं था। वह एक यात्रा थी, मन की यात्रा, अहंकार से शून्यता तक की यात्रा, अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा। आज हम उन्हीं के 10 शांति वचनों की गहराई में उतरेंगे। सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। बुद्ध कहते हैं, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। मन एक खेत है, अगर उसमें क्रोध बोओगे तो दुख पाओगे, अगर प्रेम बोओगे तो शांति उगेगी। आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम बाहर की उपस्थितियों को दोष देते हैं पर भीतर के विचारों को नहीं देखते। दो लोग एक ही घटना से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा सीख लेता है। अंतर परिस्थिति में नहीं, मन की व्याख्या में है। मन के बीज जो बोएंगे वैसा होगा फल। क्रोध बोएंगे यदि कभी, शांत मिलेगी कल। मन को साधना ही असली साधना है। घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती। यदि कोई आपको अपमानित करे और आप भी उसे अपमानित करे तो क्या शांति आएगी? नहीं। आग से आग नहीं बुझती। बुद्ध ने करुणा को हथियार बनाया। उन्होंने कहा, द्वेष को प्रेम से जीतो। आज समाज में विभाजन क्यों है? क्यों हम प्रतिक्रिया देते हैं, उत्तर नहीं देते? घृणा की ज्वाला जल उठे, जले स्वयं का प्राण। प्रेम की वर्षा कर दिए, मिटे जगत का त्राण। जब आप क्षमा करते हैं, आप दूसरों को नहीं स्वयं को मुक्त करते हैं। स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय होती है। राजा हजारों सैनिकों को हरा सकता है, पर क्या वह अपने क्रोध को हरा सकता है? यही असली परीक्षा है। हम रोज दूसरों से लड़ते हैं पर दुख से नहीं। जिस दिन अपने आप लालच को पहचान लिया, अपने अहंकार को पकड़ लिया, उस दिन आधी लड़ाई जीत ली। जीता जिसने लोक को वह वीर कहाए, जीता जिसने स्वयं को वह बुद्ध कहलाए। वर्तमान ही जीवन है, अतीत पछतावे में ले जाता है, भविष्य चिंता में। पर शांति वह केवल इस क्षण में है। जब आप चाय पीते हैं तो मोबाइल मत देखिए, चाय को महसूस कीजिए। जीवन छोटे छोटे क्षणों का नाम है। बीते कल का शोक क्यों, आने कल की फिक्र। जो इस पल में जी गया वही सच्चा विक्रम। अत्यधिक भोग दुख, अत्यधिक तप दुख। संतुलन ही समाधान है। बुद्ध ने वर्षों कठोर तप किया पर समझ गए अत्याचार शरीर पर भी अज्ञान है। बीड़ा का तार संतुलित हो तभी संगीत निकलता है। ना अति भोग ना अति त्याग, यही जीवन सार। मध्यम पथ पर जो चला पार हुआ संसार। सतर्कता ही ध्यान है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, ध्यान है जागरूकता। जब आप गुस्से में हो उसे देखिए, बस देखिए। देखते ही शांति कम हो जाती है। सांस सांस में ध्यान हो, कदम कदम में होश। जागृत मन में ही बसे शांत रूपी ओज। सब कुछ अनित्य है, सभी सुखी अस्थाई नहीं, दुख भी अस्थाई नहीं। फिर हम क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं यह हमेशा रहेगा। अनियतता को समझना ही मुक्ति है। जो आया है जाएगा, यही जगत का नियम। अनित्य को जो जान ले, मिट जाए हर भ्रम। धर्म का अर्थ बहस नहीं, धर्म का अर्थ सेवा है। अगर कोई रो रहा है और आप उसके आंसू पोंछ दे, वही पूजा है। मंदिर मस्जिद दूर है, पास खड़ा इंसान। करुणा से जो छू लिया, वही सच्चा भगवान। बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव। किसी और के भरोसे मत रहो, अपने भीतर प्रकाश जलाओ। जब भीतर प्रकाश होगा,
कोई अंधेरा आपको डरा नहीं पाएगा। खुद ही बनो प्रकाश तुम, खुद ही बनो राह, भीतर दीप जला लिया मिट जाए हर चाह। शांति भीतर से शुरू होती है। जिस दिन आपने दुनिया अपने लालच को बदलने से पहचान पहले लिया, अपने अहंकार को स्वयं पकड़ बदलो। लिया, उस दिन घर- आधी लड़ाई जीत ली। अगर घर में शांति चाहिए पहले अपने शब्द बदलो, अगर समाज में प्रेम चाहिए पहले अपने विचार बदलो। मन बदला जो जग बदला, यही सरल उपदेश। भीतर बुद्ध जगा लिया, शांत हुआ परिवेश। बुद्ध की जीत किसी साम्राज्य पर नहीं थी, उनकी जीत थी मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार अंधकार पर। आज अगर हम इन 10 वचनों को जीवन में उतार ले तो तनाव कम होगा, क्रोध कम होगा और शांति बढ़ेगी। अब निर्णय आपका है, क्या आप भी भीतर बुद्ध को जगाना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, मैं शांति का मार्ग चुनना चाहता हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह प्रकाश दूर तक पहुँचे। जय भीम, नमो बुद्धाय।